हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो देखो, हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जनरली एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैसेस होते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन हमें मिलता है, नाइट्रोजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। तो इनका एक प्रेशर मेंटेन होता है और वो पर्टिकुलरली प्रेशर क्या होता है, तो उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, बॉडी के ऊपर हमें एक्सर्ट होता है, इसके लिए हमें फील नहीं होता है इतना, कि हमें उसकी आदत हो जाती है। बट इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1.01325 बार। अब ये बार आपके लिए कुछ नया है, करेक्ट। तो बार जो होता है वो होता है 1 बार की वैल्यू होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, न्यूटन एक मीटर स्क्वायर एरिया में अगर खड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, पास्कल। तो इसको ही हम कहेंगे पास्कल। इसकी बहुत सारी वैल्यूज मतलब कन्वर्जेंस मिलेंगे आपको, जैसे कि 101.325 किलो पास्कल भी हम लिख सकते हैं। 2 पॉइंट हमने एडजस्ट किए हैं, ओके। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हमारी बॉडी का एक प्रेशर मेंटेन होता है, जिसके ऊपर हमारे ऑर्गन्स जो है वो पर्टिकुलर प्रेशर पे काम करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि कभी भी हमें हमारा हाथ अगर कट गया या कुछ अगर हमें कुछ नुकीला चीज़ अगर लग जाती है, तो ब्लड क्या है, वो जनरली बाहर आता है। ब्लड बाहर क्यों आता है, क्योंकि जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के पास क्या होगा, तो एनर्जी को फ्लो करता है, ओके। तो इसके लिए अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हाई प्रेशर है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अभी हम थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस के बारे में। हम एक पाइप लेंगे, ये पाइप ट्रांसपेरेंट होगा तो आप लिक्विड को देख सकते हो। इसके बाद ये पाइप में हम एक लिक्विड लेंगे। देखो, मैंने ये लिक्विड लिया है, रेड कलर का लिक्विड है। हम इसको ये पाइप में लेने वाले हैं। देखो, मैंने एक लिक्विड लिया हुआ है। अभी ये पर्टिकुलर लिक्विड अगर आप देखोगे तो इसमें हमने होल्ड किया हुआ है, ओके। तो आपने देखा होगा एक फ्री हैंड है, यहाँ से तो पानी निकल जाना चाहिए था, या फिर जो भी लिक्विड हमने लिया हुआ है वो लिक्विड निकल जाना चाहिए था, बट वो लिक्विड निकल नहीं रहा है। इसका कुछ रीज़न है। ये रीज़न क्या है, तो ये जो है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। जैसे ही मैं मेरा हाथ दूसरा रिलीज करूँगा, यहाँ पे अभी जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, डिफरेंट प्रेशर है। तो इसकी वजह से दिस इज द हाई प्रेशर एंड दिस इज द लो प्रेशर। सो जनरली क्या होगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा। देखो, ये फिर भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये क्या है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ओके। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। और देखो, अभी अगर मैं उसको जब भी रिलीज करूंगा, आप देख पाओगे इसमें जब भी मैं इसको अगर रिलीज कर रहा हूँ, मेरा हाथ अगर निकाल रहा हूँ, तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, ओके। सो आप देखोगे कि ये जो पाइप है टोटली ड्रेन आउट हो गए। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसके वजह से हुई है, ये जो जनरली है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ओके। तो ये हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारी लाइफ में फिजिक्स जो होता है वो बाय डिफॉल्ट वर्क करता है बाय एनवायरमेंटिंग, ओके। और ये प्रेशर की हमें आदत हो चुकी है, ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ये प्रेशर सस्टेन करने की हमारी बॉडी को क्या है, हैबिट हो चुकी है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।